स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग फुकानिया 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए मैथ के कुछ सवाल लेके आए हैं और ये मैथ का सवाल जो है ट्रायग्नोमेट्री से है। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में किस तरह के सवाल हम बताएं और इस तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल यहाँ पे देखिए, कह रहा है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है। ये किसके बराबर है ये पूछा जा रहा है। तो चलिए इनको बनाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए जो है ये किसका फॉर्मूला होता है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए जो होता है ये आपका कोसेक का फॉर्मूला होता है, यानी कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर जो है, जो नीचे में दिया गया है टेन स्क्वायर ए, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। तो देखिए ऊपर वाले में हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए और नीचे में लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और नीचे में जो सेक स्क्वायर ए है इनको आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। ओके, नेक्स्ट इसे आगे हम जाके कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और आपको मालूम होगा कि कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए ये जो होता है कोट स्क्वायर ए का होता है, यानी कोट का होता है और स्क्वायर लगा होता है, स्क्वायर लगा देंगे यानी कोट स्क्वायर ए। यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ है कोट स्क्वायर ए, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल को बनाते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इसी से मिलता जुलता है और अगला सवाल है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, तो चलिए इसको हम पहले देख लेते हैं किसके बराबर होता है। अभी जस्ट आपको बताए थे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये किसके बराबर था, ये सेक स्क्वायर ए के बराबर था, सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए ये किसके बराबर था, तो कोसेक स्क्वायर ए के बराबर था। ठीक है, ऊपर में टेन स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और नीचे में लिखा हुआ है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए ये इसको आप लिख सकते हैं, यानी सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पे कोसेक को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए ये हो जाएगा आपको यानी टेन स्क्वायर ए। तो आप देखेंगे किस ऑप्शन में दे रखा है आपको टेन स्क्वायर ए, आपका जो सही आंसर होगा वो होगा टेन स्क्वायर ए। तो देखिए ऑप्शन नंबर आप अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, टेन स्क्वायर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल यहाँ पे दे रखा है आपको, कह रहा है यहाँ पे कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, यानी 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन आपके सामने है। चलिए इसको बनाते हैं। अभी जस्ट आपको बताए थे, एक फॉर्मूला बताए थे यहाँ पे सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये अभी जस्ट बताए। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है और ये 10 आपका प्लस में, यहाँ पे देखेंगे तो प्लस में है। अगर इसको हम इस साइड ले आते हैं, बराबर के इस साइड लाते हैं तो माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए आपका जो सवाल है, इस सवाल में से 9 को कॉमन ले लेते हैं। 9 को कॉमन लेंगे तो अंदर में रह जाएगा सेक स्क्वायर ए, है ना, माइनस टेन स्क्वायर ए। अभी जस्ट देखिए ये जो है ये किसके बराबर है, ये है 1 के बराबर, तो 9 और इस पूरे की जगह पे हम रखेंगे 1, 9 गुना 1 बराबर 9। देखिए किस ऑप्शन में 9 है, तो ऑप्शन डी में आपका 9 है, सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको, कह रहा है कि 8 सेक स्क्वायर ए माइनस 8 टेन स्क्वायर ए बराबर होगा। तो सिंपल सी बात, आप 8 को आप कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए, है ना, माइनस टेन स्क्वायर ए। और अभी जस्ट बताएं आपको कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 8 गुना 1 यानी 8 हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए कितने आसान सवाल हैं, इसको आराम से आप समझेंगे और बनाएंगे, सारा सवाल आपसे बनेगा। देखिए अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे, यहाँ पे कह रहा है 2 10 30 डिग्री और 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान होगा।
किसके बराबर होगा? चलिए हम लोग पहले इसको हल कर लेते हैं। देखिए 2 और tan 30 डिग्री का वैल्यू, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ये आपको याद रखना होगा। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। उसको नीचे में आएंगे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का वैल्यू अभी जस्ट बताएं आपको 1/√3 होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2√3। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 + 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर में आपका 2√3 रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, इसको अगर हम नीचे वाले को देखें तो यहाँ हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, अगर एलसीएम भी ले सकते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा क्या? 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 को 3 से गुना करेंगे यानी भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और प्लस और 3 को 3 में भाग लगाएंगे तो 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। तो ऊपर हो जाएगा आपको 2√3 और नीचे क्या हो जाएगा आपको? तो 4/3। अब देखिए आगे चलकर देखिए 2/√3, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। अब देखिए काट दीजिए, 2 × 2 = 4 यानी 2 दूना 4, ये कट गया। ठीक है, रूट से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रूट यानी ऊपर लग जाएगा। तो बच क्या गया आपके पास बच गया √3/2। अब देखिए √3/2 किसका आंसर होता है? तो चलिए इतना आप याद रखेंगे कि √3/2 किसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहला दिया है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ये पहला का ही मिल गया, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और साइन अगर कोस अगर 60 डिग्री का बात करें तो कोस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। अगर हम टेन 60 डिग्री का वैल्यू की बात करें तो ये होता है √3। ठीक है, और अगर हम सेक 60 डिग्री का बात करें तो सेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, आपको कहने का मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि √1 + sin θ / 1 - sin θ बराबर है किसके बराबर है? तो चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं किसके बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखिए √ओवर क्या दिया हुआ है आपको 1 + sin θ और 1 - sin θ। अभी इसको हल करेंगे। देखिए इस रूट को थोड़ा आगे और बढ़ा देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे, और 1 माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, ये 1 लेंगे यहाँ पे और ये माइनस को हम प्लस कर लेंगे, और ये साइन को यहाँ पे साइन लिखेंगे sin θ, और यही सेम चीज़ नीचे भी लिखेंगे 1 + sin θ। अब देखिए नीचे वाले के साथ ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ कीजिए, 1 + sin θ 1 + sin θ, तो इसको हम कर सकते हैं 1 + sin θ का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा a - b और a + b यानी a² - b² यानी a² - sin स्क्वायर θ। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे, और ये रूट ओवर है तो रूट ओवर लिखेंगे। ठीक है, इसको हम साफ कर रहे हैं आप लोग। चलिए एक बार और यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए इस स्क्वायर से यहाँ पे जो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा 1 + sin θ। ठीक है, नीचे में क्या आ जाएगा तो √1 - 1 - sin स्क्वायर θ। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं इसको हटाकर। ठीक है, तो अभी ऊपर में आया था 1 + sin θ और नीचे में आया था √1 - sin स्क्वायर θ। अब आपको बता दें 1 - sin स्क्वायर θ किसके बराबर होता है? पहले ऊपर वाले को लिख लेते हैं sin 1 + sin θ, और इस नीचे वाले को हम लिख सकते हैं √cos स्क्वायर θ, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 1 - sin स्क्वायर θ का। अब देखिए 1 + sin θ और नीचे में क्या रह जाएगा यहाँ पे, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बच जाएगा cos θ। ठीक है, अब देखिए 1 + sin θ / cos θ। चलिए इसको हम फिर हटाते हैं, आप लिख लेंगे। अब देखिए हमारा फाइनल जो आया है 1 + sin θ और नीचे में आया है cos θ। इसको अलग अलग यानी भाग करेंगे, वो 1/cos θ और प्लस sin θ और बटे में cos θ। अब ध्यान दीजिए 1 यहाँ पे cos θ जो है ये होता है sec θ के बराबर, और sin θ/cos θ होता है tan θ के बराबर। ठीक है,
तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऑप्शन ए में दिया है। आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए इसका पहचान आपको हम बताते हैं, सिंपल सा आप पहचान करेंगे। देखिए यहाँ पे आप याद रखेंगे, अगर आपको 1 प्लस यहाँ जो दिया 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि आंसर जब भी आएगा तो प्लस वाले में आएगा, और साइन का यहाँ पे सेक आएगा। ठीक है, साइन का सेक आएगा क्या चीज़ में, जब प्लस में हो तो यहाँ पे सेक थीटा और टेन थीटा आप इस तरह से याद रखेंगे। यही अगर कोस रहता तो फिर क्या आता वो आगे हम बता रहे हैं। साइन में यही आएगा। अगर माइनस में रहता, यहाँ ऊपर माइनस रहता, ऊपर माइनस रहता तो नीचे भी आप माइनस लगाते। ठीक है, ऊपर माइनस रहता तो ये आंसर भी आपका माइनस में आता, ऊपर अगर प्लस में है तो आपका आंसर भी प्लस में आएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हूबहू यही है, सेम टू सेम है। अब देखिए यहाँ पे, अब इस सवाल का जवाब क्या होगा, इस बार जो है कोस थीटा दे के पूछा गया है। चलिए इनको भी बना लेते हैं। तो सिंपल सा हम यहाँ पे काम कर लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 1 प्लस कोस थीटा, इसको हम ऐसे घेर लेते हैं, और 1 माइनस कोस थीटा। आपको क्या बोले थे, यहाँ पे अगर माइनस है नीचे वाले को, हमेशा नीचे वाले को देखिएगा, तो गुना जब करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा और कोस थीटा, और नीचे में भी होगा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब ऊपर में देखिए ए प्लस बी, ए इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, रूट ओवर। देखिए स्क्वायर से, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा इसका, तो 1 प्लस कोस थीटा, नीचे में हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें भी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर में थीटा यानी स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, नीचे में रह जाएगा केवल साइन थीटा। ये आप, ये प्रोडक्ट को आप याद रखेंगे, इसको हम मिटाते हैं। अब यहाँ पे रह गया आपको 1 प्लस कोस थीटा, और नीचे में रह गया साइन थीटा। अब अलग अलग भाग दे देंगे, 1 बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और बटे में साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिखते हैं कोसेक, यानी 1 बाय साइन थीटा को कोसेक थीटा, प्लस कोस बाय साइन को लिखते हैं कोट थीटा। आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में ये दिया गया है, जिस ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका सही होगा, यानी कोस थीटा प्लस कोट थीटा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए ये नहीं होगा, इसका होल स्क्वायर है ये भी नहीं होगा। देखते हैं अगले ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर अगर हम सी देखें और डी देखें, तो सी में देखिए आपका क्या है, कोट थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि अगर आपसे पूछ दे कोस में पूछ दे और प्लस में हो, तो प्लस यानी कोट थीटा देखिएगा किस में है, और ये सेक यानी कोसेक के साथ रहेगा, ये कोसेक के साथ रहेगा। और ऊपर में जो देखे थे साइन वाला देखे थे, जब साइन वाला बात करें तो उसमें होगा सेक थीटा और प्लस साइन टेन के साथ होता है, साइन टेन के साथ होता है, तो याद रखेंगे है ना। अगर साइन में रहेगा तो टेन के साथ कोस आएगा, अगर माइनस आता तो माइनस लगा रहता, प्लस है ऊपर में तो प्लस ही आएगा। और इसमें जिसमें कोस होगा, कोस से कोट, यानी सी से यानी कोस होता है, सी से कोट होता है, ये भी आप याद रखेंगे है ना। और साइन के लिए 10 आता है, ये आप याद रखेंगे है ना, 10 वाला रहेगा तो वो साइन में दिया रहेगा। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यहाँ पे कह रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान होगा, तो ये होगा, देखिए ये एक फॉर्मूला ही है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ ये होता है 1 के बराबर, तो थीटा की जगह पे ए दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो जस्ट बताएं आपको कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है, 10 स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये 1 को बराबर के इस साइड ले आइए, तो माइनस, और ये क्या रहा, इधर ही बराबर के इस साइड ही रह गया 10 स्क्वायर थीटा, और इस सेक को उठा के इधर ले जाइए तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए इसके बराबर हो गया। अब ये और ये दोनों बराबर है, और ये किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो देखिए किस ऑप्शन में -1 है, तो ऑप्शन डी में -1 है, आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो इसके लिए भी फॉर्मूला हम बताए हैं, यहाँ पे पीछे ही बताए हैं, देख लेंगे आप। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे क्या है कोसेक स्क्वायर, ध्यान देंगे जरा सा, ये एक को फिर इस साइड भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा, और ये आप कोसेक यानी कोट स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा, और ये कोसेक को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये किनके बराबर है, 1 के बराबर। देखिए यही पूछा था आपसे और ये आपके पास आ गया, तो किसके बराबर है, -1 के बराबर। देखिए ऑप्शन यानी ए में आपका -1 है, सही आंसर हो जाएगा -1। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। देखिए सेक स्क्वायर ए आपको दिया हुआ है और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसको जस्ट हम बताएं कि ये होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है, और ये हम पीछे ही बताएं, पहला या दूसरे सवाल में शायद बताए होंगे। ये होता है किसके बराबर, ये होता है आपको साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए है तो ए डाल दीजिए, बाय कोस स्क्वायर ए, और ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये होता है 10 के, तो 10 स्क्वायर ए। देखिए किस ऑप्शन में है 10 स्क्वायर ए, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, यहाँ पे कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होगा। तो जस्ट बताएं आपको सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है। देखिए अब ऊपर में हम बार बार यानी इसको बनाएं, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है और एक को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या किसके बराबर रह जाएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा के। तो देखिए 10 स्क्वायर थीटा किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोसेक स्क्वायर ए का मान होगा। देखिए यहाँ पे अभी हम बताएं, हम पिछले ही करने का मतलब सवाल में, क्योंकि बार बार ये रिपीट करते जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हम ये बताते आ रहे हैं। अब देखिए इस 1 को अगर इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये किसके बराबर, यही मांग रहा है ना, ये किसके बराबर है, तो कोट स्क्वायर के बराबर है। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर का मान होगा। देखिए जस्ट बताए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, यहाँ पे ए है तो आप ए और थीटा में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए यानी थीटा, हम थीटा लिए हैं तो थीटा है। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर किसके बराबर है, कोसेक स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर का। देखिए किस ऑप्शन में सेक है, तो सेक स्क्वायर ऑप्शन ए में है, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर का मान होगा। इसका भी हम बताएं कि कोसेक स्क्वायर है ना, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर है, तो कोसेक के बराबर है। तो देखिए कोसेक स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन बी में। अगला सवाल कह रहा है अगर साइन ए बराबर कोस है तो ए का मान होगा। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब साइन यहाँ पे हम ए ले लेते हैं, चलिए ए ही ले लेते हैं, साइन ए बराबर कोस की बात करें, या यहाँ पे 10 ए बराबर कोट की बात कर दें, या फिर आपसे सेक ए बराबर कोसेक की बात कर दें, कोसेक ए की बात कर दें, याद रखिएगा हमेशा आपको याद रखना है कि दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हमको 90 आना चाहिए, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 90 ही आना चाहिए, 90 आना चाहिए। यानी साइन के ए को और कोस के ए को, या 10 के ए को या कोट के ए को, सेक के ए को या कोसेक के ए को, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आना चाहिए। तो ए की जगह पे क्या रखें, यहाँ भी अगर हम 45 रखेंगे, यहाँ भी 45 रखेंगे, तो 45 जोड़ 45 कितना होगा, 90 होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे, ये भी बेहतरीन सवाल है, कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर 17 और साइन स्क्वायर 73 माइनस में दिया हुआ है का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होगा कि किसी एक का मान को चेंज करना होगा, कोस स्क्वायर 17 और माइनस साइन स्क्वायर 17। देखिए ये 17, तो इसमें से किसी एक को हम बदल लेते हैं, कोस स्क्वायर 17 माइनस, देखिए ये कोस, ये एक फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो इसी फॉर्मूले पे हम इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप समझ गए होंगे, इसको हटा देते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि साइन है इसको कोस में बदलेंगे तो कोस रखेंगे, और 90 में से क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखें तो ये 73 था, हम गलती से लिखे थे, ये 73 है तो -73 कर देंगे। देखिए कोस स्क्वायर
ये भी स्क्वायर में है, स्क्वायर लगा दीजिए। 17 माइनस यहाँ पे कोस स्क्वायर, और 90 में से 73 को घटाइए तो 17 होगा, और 17 कोस में से 17 कोस घट गया तो क्या हो जाएगा 0। देखिए ऑप्शन डी में आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए सेम टू सेम। यहाँ पे देखें साइन और कोस में दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन स्क्वायर 18 और यहाँ पे कोस आपको कितना दिया है, कोस स्क्वायर 72 दिया, तो कोस को साइन में बदल लेते हैं। ये साइन स्क्वायर 18 और यहाँ पे कहेंगे साइन, यहाँ पे साइन, उसके बाद क्या है यहाँ पे देखेंगे तो साइन 90 माइनस 72 करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, साइन स्क्वायर 18 और यहाँ प्लस है ना, ये भी स्क्वायर में होगा साइन स्क्वायर 18, इस तरह से 2 साइन स्क्वायर 18 मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं किस ऑप्शन में 2 साइन स्क्वायर 18 है, तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें भी यहाँ पे माइनस होना था, अगर माइनस होता तब 0 आपका आंसर हो जाता, आप देख लेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कोट थीटा किसके बराबर है। तो आपको बता दें कि कोट थीटा जो होता है वो होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा। देखिए किस कहाँ पे है, कोस थीटा बाय साइन थीटा, आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहा है यहाँ पे कि कोस किसके बराबर है, कोस थीटा। तो कोस थीटा जो बराबर था √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए, आगे नहीं है, आगे इससे रिलेटेड आपको और हम वीडियो बना के देंगे, ऐसे ही सवाल देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।